हम लोग 9, 10, 11 3 दिन जो है हम लोग सुकन्या का महालॉगिंग मनाने जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में बहुत से ऐसे भी हमारे अभी छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका उम्र 10 वर्ष से नीचे का है। हम लोग मुख्यतः पूरे जिला में रोहतास एंड कैमूर दोनों जिला में हम लोग डीएम साहब से मीटिंग किए थे। डीएम साहब के द्वारा के साथ पिछले सप्ताह में मीटिंग हुई। उनके द्वारा क्वारंटाइन सेंटर पर हम लोग मुख्यतः जितने पूरे देश से अलग अलग स्टेट से जो हमारे यहाँ जो जिला के प्रवासी मजदूर लोग आके ठहरे हुए हैं, करीब प्रत्येक ब्लॉक में लगभग करीब 50 से 100 सेंटर के बीच में सेंटर है और सभी जगहों पर हमारे लोग जाकर सेंटर पर जाकर खाता खोल रहे हैं। अभी तक हम लोग लगभग करीब 17 ब्लॉक है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में और 17 ब्लॉक में लगभग हम लोग नहीं तो कम से कम 10 ऊपर खाता खोल चुके हैं। प्रतिदिन खाता खुल रहा है हमारे क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों को, ताकि उनके अकाउंट में पैसा जाए और हम उनको नेक्स्ट डे भुगतान कर सकें। हमारे आईपीपी में सबसे बड़ी सुविधा यही है कि हम लोग यहाँ से जाने के बाद भी उनके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा, तो गांव पर भी जाएंगे, जिले के अंदर किसी भी गांव में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पोस्टमास्टर वहाँ पर उनको भुगतान देते हैं। अभी हम लोग AEPS के माध्यम से, जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हमारे पूरे जिले में करीब 300 आदमी लगे हुए हैं पेमेंट करने के लिए लोगों को। दूसरे बैंक का पैसा, इंडिया के किसी कोने में किसी भी बैंक का पैसा, यदि किसी भी गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा उनको खाता में डाला गया है तो हम उनको गांव पर, घर पर उनका भुगतान दे रहे हैं। 19 तारीख को हम लोग महालॉगिंग डे मनाए थे। उस दिन हम लोग करीब 86 लाख पेमेंट किए हैं। करीब 18,000 लोगों को 86 लाख रुपए हम भुगतान किए उस दिन, और ये लगातार चल रहा है। पर डे करीब 1,000 लोगों को हम लोग दे रहे हैं। अभी तक हम लोग करीब 3.5 करोड़ AEPS के माध्यम से पेमेंट कर चुके हैं और 1.5 करोड़ ITP के माध्यम से पेमेंट कर चुके हैं। ITP में वो पैसा आता है जो उनके डायरेक्ट ITP का खाता हमारे यहाँ खोले हुए हैं, जैसे उज्ज्वला है, राशन कार्ड है, ये सब पैसा ITP में डाला जा रहा है डायरेक्ट। वो पैसा भी 1.5 लाख, करीब हम 5 करोड़ से ऊपर का पेमेंट अभी तक हम कर चुके हैं लॉकडाउन में। ये हमारे ग्रामीण स्तर पर जो उनको बैंक में न जाना पड़े, नहीं कि इतनी भीड़ बैंक में जाता तो बैंक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो हम लोग गांव के लोगों को शहर में बाजार में नहीं जाने देना, हम लोग उनको गांव पर ही भुगतान दे रहे हैं। और हमारे सारे लोग इसमें काफी, इस लॉकडाउन में इतनी विषम परिस्थिति में भी मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लगाकर, ग्लव्स लगाकर उनके घर पर जाकर लोगों का भुगतान दे रहे हैं। हमने बहुत से ऐसे भी आया कि जैसे मुझे कॉल आया कि सर हम आने में असमर्थ हैं, हमारा पेंशन आ गया है। मैंने अपनी गाड़ी से पैसा भेजकर उनको घर पर भुगतान दिया है। और मेडिसिन का तो कंटिन्यू हमारा चल रहा है। अदर जगहों से मेडिसिन का बुकिंग हो रहा है, जो मेरे जिला में आ रहा है उनको हम घर तक पहुंचवा रहे हैं और मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए डाक का आदान प्रदान तो अभी बंद है, बाई ट्रेन आता था, बंद है, तो हम लोग गया से स्पेशल गाड़ी से गया से यहाँ मंगवाते हैं और यहाँ से पूरे जिला में भेजकर उनको हम डिलीवर करवा रहे हैं। और बहुत प्रायोरिटी पर हम पेमेंट करवा रहे हैं, डिलीवर करवा रहे हैं मेडिसिन का। मेडिसिन पर हम लोग का विशेष फोकस है ताकि उनका एक दिन भी रुके नहीं। सर श्रमिकों के लिए कितना राशि भुगतान किया जा रहा है? श्रमिकों के लिए तो डीएम साहब पैसा डालते हैं, ऐसे बताया गया था कि 1,000 रुपया डाला जा रहा है, लेकिन अब तो उनका डालना है, हमको तो खाता खोलना है और जितना पैसा डालेंगे उनके खाता में पैसा होगा, हम उनका पैसा का भुगतान कर दे रहे हैं। पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट से डाला जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा मीटिंग में बताया